नमस्कार। आज हम लोग हैं चौरासी कुटिया ऋषिकेश में। तो ये देखिए, आप पहले हम खा रहे हैं। ये है चौरासी कुटिया ऋषिकेश। ये जो जगह है ये राजा जी नेशनल जो पार्क है उसी के अंदर आती है। और एक राजा जी नेशनल पार्क के अंदर एक जगह है चीला अभ्यारण्य, तो ये उसी के अंदर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋषिकेश का जैसे ही विश्व पटल पर ऋषिकेश का नाम लिया जाता है तो एक पर्यटन निकल कर के सामने आता है। वो पर्यटन होता है योग पर्यटन। और बोला जाता है कि जो योग, चूँकि विश्व की योग राजधानी भी है और यहाँ पे काफ़ी योगा जो है वो योगों का शिविर लगाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत से योग स्कूल भी हैं। लेकिन चौरासी कुटिया का जैसे ही नाम आता है विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लोगों के मन में अचानक कौतूहल उत्पन्न हो जाता है और वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि ये जो आकर्षक केंद्र है, जो आकर्षक जगह है, ये कैसी है। और यही वो चौरासी कुटिया है जिसको ऋषिकेश ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी पर्यटक हैं वो इस चौरासी कुटिया के बारे में जानते हैं और इनको जानना चाहते हैं। यही वो चौरासी कुटियाँ हैं। इन चौरासी कुटियाओं का सबसे वही है कि योग के लिए थी। और योगी महेश जो नाम था उनका आचार्य, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो बोला जाता है कि कभी भी आप यहाँ पे आएँ और ऋषिकेश में चौरासी कुटिया ना देखें तो ऋषिकेश टूर है वो अधूरा माना जाता है। तो ये केवल हम नहीं बल्कि फॉरेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और बड़े कौतूहल बस उस चीज़ को देखते हैं। चूँकि ये क्षेत्र राजा जी जो है नेशनल पार्क उसके अंतर्गत है, जो कि टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व के लिए जाना जाता है। और इसका जो चार्ज है, जो पर व्यक्ति जो चार्ज लगाया जाता है वो लगाया जाता है 150 रुपये। तो यही है कि इस वजह से अगर आप भारतीय हैं तो आपको जितने लोग आ रहे हैं तो पर पर्सन आपको 150 रुपये देने हैं। और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपका जो चार्ज है वो 600 रुपये रखा गया है। सीनियर सिटीजन है तो आधा कर देते हैं। स्टूडेंट अगर आपके पास कार्ड है तो उससे भी इसका जो चार्ज है वो हो जाता है, यानी कि 75 रुपीज़ हो जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और कभी यहाँ आना चाहें, सीनियर सिटीजन हैं कभी आप यहाँ पे आना चाहें, तो सीनियर सिटीजन के लिए तो सिंपल है कि अपनी उम्र का कोई वेरीफाइड प्रमाण ला सकते हैं। जैसे आधार कार्ड होता है तो उसमें उनका नाम लिखा होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे आएँ तो उनके लिए बिल्कुल ये है कि वो अपने लिए स्टूडेंट कार्ड, जो उसका प्रमाण पत्र होगा जिसमें लिखा होगा कि वो स्टूडेंट हैं और इस क्लास में पढ़ते हैं, इस चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं, वो ज़रूर ले कर के आएँ। अगर आप उसे ले कर के नहीं आते तो आपका जस्ट चार्ज जो है वो डबल हो जाता है। तो आप कुटियों पे उनको ज़रूर देखिए। ये देखिए, ये देखिए, हम लोग हैं चौरासी कुटियाओं के अंदर। ये इस तरीके से इनकी संरचनाएं बनाई गई हैं। इसमें जो है किसी व्यक्ति को जो भी व्यक्ति योग करना चाहता था उसको यहाँ पे रुका देते थे उनके लिए। जैसे वॉशरूम यानी किचन वॉशरूम होता था, ये उनके रुकने का स्थान होता था। और इसके साथ ये सीढ़ियाँ लगी होती थी जहाँ पर वो ऊपर की ओर जाते थे और यहाँ पर वो योग कर सकते थे। और इसके साथ ही वो यहाँ से योग करते थे और इस पूरे जगह पर वो रहते थे। यहाँ पे जो है सारी जो लोकल वनस्पति हैं उनसे इस जगह को आच्छादित किया गया है ताकि लोकल वनस्पति यहाँ पे आप देख सकें। और ऐसे ही डिजाइन की बहुत सारी लगभग 84 जो कुटियाँ हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है। कहानी ये है कि हिंदू मान्यता के अनुसार ये बोला जाता है कि हमारी 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य का जन्म होता है। उस समय पर जो मनुष्य का कर्तव्य है वो ये है कि वो बेहतर तरीके से जीवन जिए और शांति पूर्ण तरीके से अगर वो तो वो इस भाव सागर से भी मुक्त हो सकता है। अगर आप परेशान रहें तो बोला जाता है कि मनुष्य का जो
84 लाख योनियों के बाद जन्म लेना है वो निरर्थक हो जाता है। और इन्हीं धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर महर्षि महेश योगी जी ने इन 84 कुटियाओं का निर्माण किया था। बोला जाता है कि जो ऋषिकेश है उसको जो योग का दर्जा मिला हुआ है, इसको भारत के विश्व की योग कैपिटल भी बोलते हैं। तो योग का जो शुरुआत होती है, जो योग की शुरुआत हुई है यहाँ पर, तो वो महर्षि महेश योगी के द्वारा मानी जाती है। और उन्होंने इन 84 कुटियों के माध्यम से इस चीज़ को, योग को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया था। तो उनकी जो मान्यता थी वो यही है कि 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य जन्म लेता है तो योग के माध्यम से शांति प्राप्त करे, निर्वाण को प्राप्त करे। और उसी को ध्यान में रख कर के ये 84 कुटियों की बनाया गया था। तो महर्षि महेश योगी इसके संस्थापक रहे हैं। तो ये है 84 कुटियों की एक अब संरचना। 84 कुटियाँ, इसमें लगभग 84 कुटियाँ बनी हुई हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है। और नीचे गंगा बहती है और ये पूरी प्राकृतिक संरचना, इनकी संख्या भी लिखी हुई है। देखो ये 7वें नंबर की है, ये 6वें नंबर की है, ऐसे करके इसमें 84 कुटियों के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और इसमें जो चीज़ है वो यही है कि ये कमरा था जो आपको मिलता था। उसके बाद ये जो था वो वॉशरूम होता था। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ से त्याग के जानी पड़ती थी। ना आपको आपको सिर्फ बस्तर लेके जाना पड़ता था। कोई भी फ़ोन कनेक्टिविटी ऐसी कुछ नहीं होती थी। ना परिवार वालों से बात कर सकते थे। इसका जो उद्देश्य हुआ करता था वो सिर्फ यही था कि आप आएँ, खुद को पहचानें और अध्यात्म के स्वरूप में आप कुटियों को देखें, खुद की चेतना डेवलप करें। तो ये है 84 कुटियों वाला क्षेत्र।